Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। आज इस आराधना में परमेश्वर के वचन की सेवा करने का यह मुझे सौभाग्य मिला है और आई एम थैंकफुल टू द पास्टर and to the pastor committee and the institutional heads for this opportunity which I got. My son and daughter both are working in Noida, and so sometimes I come to visit them. My son Alex is here. Please stand. And my daughter Elena and my son-in-law Rahul is here. My wife is here. So we all greet you in name of Jesus Christ. Please sit. परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। Living God, we thank you for the power of the Holy Spirit in our work, in our deeds, in our thoughts. When we are guided by the Holy Spirit, there is the peace, spirit of peace and prosperity. Where the Holy Spirit works, there is the prosperity. And there is the peace. Let us walk with Jesus. When we walk with Jesus, even then there is the narrow gates. We receive the eternal salvation. We pray for the bishop of this area, the district superintendent of this area, and the pastor and the institutional heads. Bless them. In Jesus' name we pray. Amen. यह मौका वचन की सेवा का है। भले ही चर्चेज 6 महीने तक कोविड-19 के कारण बंद पड़े रह गए, लेकिन जितना प्रचार ऑनलाइन हुआ इस 2020 में मैं समझता हूँ कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। The word of God is reaching to your door. The word of God is reaching to your house. The word of God is reaching to your heart. There is God's vision in your heart. God has planted the vision in your heart. परमेश्वर ने आपके हृदय में उस विश्वास का पौधा लगाया है। सेंट पौलुस कहता है, एक ने पौधा लगाया, दूसरे ने उसमें जल डाला, लेकिन किसी ने इस पौधे को बढ़ाया, और वह हमारा परमेश्वर, वह हमारा जीवित परमेश्वर है। सो हम प्रभु को धन्यवाद दें। Psalm chapter 16 and verse 11. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा. Who will guide you the way of your life? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है. आवश्यकता है परमेश्वर के पास आने के लिए। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। God's right hand, where is Jesus? Bible says Jesus is sitting in the right hand of God. But when Philip was stoned, there only written Jesus was not sitting. It says Jesus was standing.
The door of heaven were open. फिलिपुस ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा. हालेलुया. He saw the heaven open. और वहां पर लिखा है Jesus was standing. Jesus is standing at the door of your house. प्रभु यीशु मसीह आपके घर के दरवाजे के ऊपर खड़ा है. Psalm 11 verse 7, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है. चापलूसी कर कर आप किसी को, मनुष्य को प्रसन्न कर सकते हैं. चापलूसी करके आप अपने दोस्तों को प्रसन्न कर सकते हैं. You may please to your relatives and closer friends, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. प्रसन्न परमेश्वर को कैसे कर सकते हैं? Psalm chapter 11 and verse 7, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है. धर्म के कामों से. जहां जहां हिंदी बाइबल में धर्म लिखा है उसको धार्मिकता पढ़िए. इंग्लिश में राइचियसनेस आया है, रिलीजन शब्द नहीं आया है. When you read the Bible, धर्म in Hindi, you read it धार्मिकता. परमेश्वर आपकी धार्मिकता से प्रसन्न होता है. परमेश्वर यीशु की धार्मिकता, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. हालेलुया. क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है. परमेश्वर धर्म के कामों से, दैट मीन आपकी धार्मिकता के कार्यों से. जहां धर्म लिखा है हिंदी में, वहां धार्मिकता पढ़िए. धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे. Psalm 36 and verse 7, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है. परमेश्वर का ट्रुथ, परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर की धार्मिकता आप तक पहुंचती है. इट रीचेस टू योर लाइफ. ये आपके जीवन तक पहुंचता है. और परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की करुणा, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है. God's kindness is in your life. क्योंकि यहोवा धर्मी है, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है. वर्ष 6, तेरा धर्म ऊंचे पर्वत के समान है. परमेश्वर की धार्मिकता कैसा है? हाउ इज गॉड्स राइचियसनेस? यहां धर्म लिखा है, दैट मीन राइचियसनेस. तेरा धर्म ऊंचे पर्वत के समान है. तूफान आते हैं, स्टॉर्म आते हैं. Even this mountain is established. ये हिलता नहीं, ये गिर नहीं जाता, ये कहीं खो नहीं जाती. परमेश्वर की धार्मिकता वैसे ही है जब आपके जीवन में आता है. When the righteousness enters in your life, it faces the storms. कौन आपकी रक्षा कोविड-19 से कर सकता है? Psalm 36 and verse 6, तेरा धर्म ऊंचे पर्वत के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं. हे परमेश्वर, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है. हालेलुया. God protects your life. Who protects your life? परमेश्वर आपके जीवन को प्रोटेक्ट करता है.
He protects you from the disease. और यहां लिखा है, हे परमेश्वर तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण पाता है। दिस इज बिलीवर्स लाइफ एंड दिस इज द जर्नी ऑफ फेथ। दिस इज द जर्नी ऑफ फेथ। What does it look like to walk by faith? परमेश्वर के विश्वास के अंदर चलना। When I say walk with God, what does mean? जब हम कहते हैं परमेश्वर के साथ चलना, इसका अर्थ क्या है? When we talk about walking with God, it means walk in obedience. When we say walk with God, it reveals walk in obedience. परमेश्वर के वचन को ओबे करिए, आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ चलना। Just look to Abraham as an example. अब्राहम के जीवन के अंदर देखिए, जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्स 1, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अगर परमेश्वर का संदेश ऐसा आ जाए किसी मसीही भाई के लिए या बहन के लिए, ऐसा संदेश अगर आ जाए, परमेश्वर का ऐसा वचन आपके लिए आ जाए कि आपको घर भी छोड़ना पड़े, देश भी छोड़ना पड़े, जन्मभूमि भी छोड़ना पड़े, पिता के घर भी छोड़ना पड़े और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार के देश में जाना हो, कितने हाँ करेंगे? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। बट अब्राहम वाज ओबीडिएंट, ही वॉक्ड विथ गॉड। वो अंत तक आज्ञाकारी था। इफ यू आर ओबीडिएंट, व्हाट विल हैपन? और तब द ब्लेसिंग्स कम्स। विदाउट ओबीडिएंट टू गॉड, the blessings never reveals in your life. आपके जीवन में आशीष नहीं दिखलाई पड़ेगी। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो मैं तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। When Abraham was obedient to God, these blessings came in his life. When you are obedient to God, these all blessings transfer to your life. Jesus says, all the authorities of heaven and earth has been given unto me. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास है। And he transfers that authority to you. He is a pastor, you are a teacher, you are a principal, you are a director, you are a nurse, you are a doctor, you are an engineer. ये अधिकार ट्रांसफर करता है गॉड आपको in different ways. What does mean was walking by faith means continue to cling to the dreams God has planted in your heart.
Without God's vision and dream, you cannot be a leader. This is the quality of the leader, that you have God's vision. You have God's vision in your life. And here we see God has planted the tree of faith in your heart. वह विश्वास का पौधा परमेश्वर ने आपके हृदय में लगाया है। यह पौधा छोटा नहीं होता, यह बढ़ता है। The plant grows. यह विश्वास छोटा नहीं होता, यह विश्वास बढ़ता है। कितने लोग विश्वास में जो 10 साल पहले जहां खड़े थे, आज भी वहीं खड़े दिखलाई पड़ते। लेकिन विश्वास को बढ़ना चाहिए। The faith should grow. यह विश्वास को आपके जीवन में बढ़ना है। God has planted this, the tree of faith in your heart. We see about the Joseph, Genesis 37 to 50. He was walking in faith in God's plan. उसके भाइयों ने उसे बेच डाला, फिर भी उसका विश्वास परमेश्वर में कम नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ने उसे बढ़ाया और उस देश का उसे प्रधानमंत्री तक ले गया। परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर इतना आशीष दिया। God has planted the tree of faith in your heart. परमेश्वर के वचन के जल से इसे आप सींच सकते हैं। Daniel was obedient to God. Daniel chapter 1 and verse 8. Walking by faith means you have courage to stand up. You have courage, the spirit of courage. Bible says you have not received the spirit of cowardness, but you have received the spirit of courage. Esther risked the penalty of death to save the Jews. उसका विश्वास परमेश्वर के साथ चलने वाला विश्वास था। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल कहता है जब परमेश्वर मिल सकता है, हमें प्रार्थना करना है। Psalm 32 and verse 8 and verse 6 में लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। प्रार्थना आप जब करते हैं, परमेश्वर आपके पास है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। When you sing a song for God, the God's power reveals, not only in prayer, but when you are singing. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करेगा। How to walk with God? God will guide you. परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा। Psalm 32 and verse 8, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। लुकिंग अनटू जीसस, हालेलुया। यीशु की ओर ताकते रहो। लुकिंग अनटू जीसस,
instead of looking at the circumstances. हम परिस्थितियों की ओर पहले देखने लगते हैं, सिचुएशंस की ओर पहले देखने लगते हैं. We should look unto God. हमें मसीह की ओर देखना है. पीटर प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमें आज्ञा दे कि मैं जल के ऊपर चल सकूं. Matthew chapter 14 and verse 28. And he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. वह प्रभु के साथ चलने लगता है. वह प्रभु के साथ चलने लगता है. Dear brothers and sisters, looking unto Jesus instead of looking to the circumstances. और वह तूफान को देखता है, वह वेव्स को देखते हैं और वह पानी में डूबने लगता है. And he cry unto Jesus, और परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेता है. Walk with Jesus to be obedient. Peter was looking at Jesus. When he was looking to the storm, he was sinking. So, प्रिय भाइयों बहनों, looking at him instead of we are looking at the circumstances. And now I am going to tell you a big thing. God is bigger than your troubles. God is bigger than your troubles. God is bigger than your disease. God is bigger than your distresses. God is bigger than your pains and sufferings. Now I am going to tell you, God is bigger than your mistakes. God is bigger than your mistakes. You do mistakes, I do mistake. But remember, God is bigger. और वह आपके उस गलतियों से निकालता है, वह बाहर करता है. Psalm 48 and verse 9. हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी पर ध्यान किया है. When you come to the temple of God, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, when you come to the temple of God, where you look, 9 पद वहां लिखा है, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर दया ध्यान किया है. हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी के छोर तक होती है. तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है. दैट मीन धार्मिकता से भरा है. जहां भी हिंदी में धर्म शब्द लिखा है, उसे धार्मिकता पढ़िए, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है. वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा. हालेलुया. Here is the promise of God for you. When you come to the temple of God, He leads you till your death. मृत्यु तक वह आपके साथ रहेगा, वह आपकी अगुवाई करेगा. 14 वर्ष, क्योंकि अब परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा. हाउ टू वॉक विथ गॉड, कैसे हम परमेश्वर के साथ चले. Psalm chapter 31 and verse 15. My times are in your hands. आपका समय आपके हाथों में नहीं है. आपका समय, आपका प्रेजेंट
आपका फ्यूचर, इट इज इन गॉड्स हैंड, यह परमेश्वर के हाथों में है। प्रिय भाइयों बहनों, Psalm chapter 31 and verse 15, and वहां लिखा है, परमेश्वर, you are my God, my times are in your hands। हे परमेश्वर, हमारा जो समय है वो तेरे हाथों में है। और बाइबल कहती है, गॉड जीसस इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ द फेथ। वह विश्वास का लेखक है, वह आपके जीवन का लेखक है। यीशु मसीह आपके फ्यूचर का लेखक है, वह आपके जीवन का लेखक है। माय टाइम्स are in your hand. My times, it is up and downs. It is my health, my sickness. It is my prosperity and my adversity. It is my wealth or my poverty. It is my happiness or my sorrows. These are in hand of God. Your time is in God's hand. Psalm 31 and verse 15. इसलिए मत घबराइए। When our life is in danger, we are in God's hand. When we are facing temptation, we are in God's hand. When we are in a spiritual turmoil, we are in God's hand. When we are facing the disease, we are in God's hand. When we are lonely, we are in God's hand. When we are persecuted, we are in God's hand. You have to walk with God. And Bible says, Psalm 121 verse 5, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदने से तेरी कुछ हानि होगी। You are in God's hand. Your time is in God's hand. यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। Not only your body, He protects your soul. Not only your body, but He protects your soul. Dear brothers and sisters, वह आपके जीवन का बल है। Now I will come to the finishing. Proverbs 31 and verse 25. वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहता है, आने वाले काल के विषय पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। वह अपना रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। सो आइए हम परमेश्वर के साथ चलने का प्रॉमिस करें। लेट अस कम टू प्रॉमिस टू walk with God. It is only possible when you are praying daily. प्रतिदिन अगर आप प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं कि संडे को सिर्फ प्रार्थना करते हैं। When you are in prayer, second, actively reading the Word of God. I am not telling reading Word of God. परमेश्वर के वचन को तो सब पढ़ते हैं, बट आई एम टेलिंग
actively reading the Word of God. Follow the commandments that God puts in your heart. उस विश्वास का पौधा परमेश्वर ने आपके हृदय में लगाया, and this is growing, और यह बढ़ता जा रहा है. Obey the truth. परमेश्वर के सच्चाई को, सत्य को. John chapter 14 and verse 6, I am the life, the way and the truth. Jesus is the truth. Obey the truth. Hebrews chapter 12 and verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. हम कैसे वाक करें? We should walk looking unto Jesus. यीशु की ओर ताकते, यीशु की ओर देखते हुए. हिंदी में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया. He is sitting in the right hand of God the Father. So God bless you and many blessings. Looking unto Jesus. आप यीशु को ताकते रहें. Hebrews 12:2. Then only you can walk in His word. उसके वचन में आप चल